डेप्रिसिएशन टॉपिक से एक और क्वेश्चन हमने लिया है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन क्या है, अ फर्म परचेज्ड एन ओल्ड ट्रक फॉर ₹2 लाख ऑन 1st April 2016. It charged depreciation at rate 20 per annum written down value method. The truck was sold on 1st October 2017 for ₹1,60,000. Prepare truck account for the year ending 31st March 2017 and 2018. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एक ट्रक 2 लाख रुपए का खरीदा है 1 अप्रैल 2016 को। डेप्रिसिएशन इस पर लगता है 20% पर एनम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। 1 अक्टूबर 2017 को ये ट्रक ₹1,60,000 में सोल्ड कर दिया। यहाँ पर ट्रक अकाउंट बनाने के लिए बोला है। अगर हम यहाँ देखें तो ईयर कैसे चल रहा है, ये 1 अप्रैल 2016 में, मतलब अगर ये ईयर स्टार्ट होता है तो ईयर एंड कब होगा, 31 मार्च 2017 को, ये पूरा साल हो जाता है। अब 1 अप्रैल को ही ट्रक जो है वो ख़रीदा गया है और वो पूरा साल चला है, यूज़ किया गया है, तो यानी कि पहले साल पूरा यूज़ किया, पहले साल पूरा डेप्रिसिएशन लगाओ 1 साल का। सेकेंड ईयर फिर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2017 से, और फिर ट्रक को है ना 1 अक्टूबर तक यूज़ किया है और फिर उसके बाद इसको बेच दिया है, यानी कि 1 अक्टूबर को ही 1 अक्टूबर 2017 को ये ट्रक जो है ना वो सोल्ड कर दिया। 1 अक्टूबर 2017 को ये ट्रक सोल्ड कर दिया, यानी कि 6 महीने यूज़ किया है सेकेंड ईयर में, तो 6 मंथ्स का यहाँ पर जो है ना डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन होगा। तो पहले तो 1 साल का यूज़ होगा डेप्रिसिएशन और दूसरा 6 मंथ का, यानी कि टोटल यहाँ पर 1.5 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, 1.5 ईयर्स, ठीक है। और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद मशीन की वैल्यू यानी कि ट्रक की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें, ट्रक जो है वो ट्रक 2 लाख रुपए का है, इस पर डेप्रिसिएशन लगता है 20% से, ठीक है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड का यूज़ करके। अब करना क्या है कि 1.5 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है और ट्रक की वैल्यू फाइंड करनी है 1.5 साल बाद, और जो 1.5 साल बाद वैल्यू आएगी उसको कंपेयर करना है किससे, कि जो ट्रक है वो सोल्ड किया है ₹1,60,000 से, है ना, जो सोल्ड किया है ₹1,60,000 से, इस वैल्यू से इस वैल्यू को कंपेयर करना है। ये दोनों वैल्यू कंपेयर करनी है, या तो लॉस मिलेगा या फिर प्रॉफिट मिलेगा, और ये सारा कैलकुलेशन ये ट्रक अकाउंट बना करके रिकॉर्ड करना है इन शॉर्ट। अब देखो 1 बाय 1 क्या होता है। हमने बोला 2016 में 1 अप्रैल को ट्रक खरीदा गया है टू बैंक अकाउंट, 2 लाख रुपए का ट्रक खरीदा। ट्रक जो है वो यूज़ किया गया है पूरा साल, यानी कि 2017 31 मार्च ये ईयर एंड होगा, तो डेप्रिसिएशन लगेगा बाय डेप्रिसिएशन DEPRECIATION, डेप्रिसिएशन लगेगा 20%। 2 लाख का 20% निकाल लो, कितना आता है, ये आता है ₹40,000। अब करना क्या है, 2 लाख माइनस ₹40,000, तो 31 मार्च को 1 साल बाद मशीन की वैल्यू ट्रक की वैल्यू कितनी रह जाती है, बाय बैलेंस CD, तो क्लोजिंग बैलेंस आ गई ₹1,60,000। टोटल कर लूँ, 1 साल के एंड में जो ट्रक की वैल्यू है अब वो कितनी है, 1,60,000, यानी कि 40,000 जो है डेप्रिसिएशन की वजह से वैल्यू कम हो गई। उसके बाद 2017 स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल को, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये ओपनिंग बन जाएगा, टू बैलेंस BD, क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 1,60,000। अब करना क्या है, 1 अक्टूबर को जो है ना वो ट्रक सोल्ड हो रहा है, तो यानी कि 6 महीने 1 अक्टूबर तक जो है ना ट्रक यूज़ होगा, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा बाय डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन ₹1,60,000 पर लगाओ 20%, 6 महीने का कितना आता है, ये आता है ₹16,000। उसके बाद 1 अक्टूबर को
ये ट्रक सोल्ड कर दिया, बैंक अकाउंट कितने का सोल्ड कर दिया, 1,60,000 रुपीज़ का। अब हमने बोला कि आप क्या करोगे, 1,60,000, ये 16,000 आया है, तो 1,60,000 माइनस डेप्रिसिएशन कर लो 16,000, तो 1,60,000 माइनस 16,000, 1,44,000। अब ये जो है ना ट्रक की वैल्यू आ जाती है। और हमने बोला कि 1,44,000 का जो ट्रक है अब वो 1,60,000 में सोल्ड कर दिया गया, यहाँ किया है ना सोल्ड 1,60,000 में, तो क्या मिला है, 16,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट। और प्रॉफिट को क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसका टोटल कर लो, और ये 1,60,000 है ही, यहाँ का टोटल करते हैं तो 1,76,000 रहता है, तो बैलेंस करने पर क्या मिलता है, 16,000, और ये हो जाता है 1 अक्टूबर को टू गेन ऑन सेल ऑफ ट्रक। बार बार मशीन आ रहा है क्योंकि ज़्यादातर केसेस में मशीन होती है, लेकिन यहाँ पर ट्रक है तो इसलिए थोड़ा सा आप देख लेना, अगर हमने मिस्टेक से मशीन बोल दिया है तो उसका मतलब ट्रक ही है। तो यहाँ पर गेन हो गया ना, और गेन कितना है, 16,000 का, टोटल कर लेंगे 1,76,000 रुपीज़, 1,76,000। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, ठीक है। क्या किया, सबसे पहले ट्रक खरीदा 2 लाख का, डेप्रिसिएशन लगाया पूरा साल का 40,000, उसके बाद 2 लाख माइनस 40,000, 1,60,000 रुपीज़, ये आ जाएगा ट्रक की वैल्यू एक साल के एंड में। उसके बाद अब ये जो वैल्यू है ये क्लोजिंग वैल्यू है, इसको आगे ट्रांसफ़र किया तो नए साल में ये ओपनिंग वैल्यू बन जाएगी। अब इस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, लेकिन ट्रक जो है वो 1 अक्टूबर को सोल्ड हो रहा है, तो 6 महीने तक यूज़ होना है, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया 16,000 रुपये। उसके बाद ट्रक सोल्ड किया है 1,60,000 रुपीज़ में। हमने फिर क्या बोला आपसे कि जो ट्रक की वैल्यू है उसमें से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो 6 महीने का, और वो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद कितना आता है, 1,44,000 रुपीज़। यानी कि अब जो ट्रक की वैल्यू है वो कितनी है, 1,44,000 रुपीज़, और 1,60,000 रुपीज़ जो है वो सोल्ड करने पर मिलते हैं, तो यानी कि 16,000 का यहाँ पर प्रॉफिट होता है, तो उसको यहाँ रिकॉर्ड किया है ना, और उसके बाद हमने टोटल कर लिया। तो इस क्वेश्चन को हमने ऐसे सॉल्व किया है।